हाँ जी, कल हमने सीखा था। कल हम टेस्ट डिस्कस कर रहे थे पिछले। और आज हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है नया टॉपिक शुरू करने की। हमारा कैश बुक कंप्लीट हो गया, सिंगल कॉलम भी, डबल कॉलम भी, ट्रिपल कॉलम भी, और साथ पैटिक कैश बुक भी। ठीक है, और उसका टेस्ट भी आप लोगों ने दिया। अब हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ओके, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर हम इसको ये भी कह सकते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, और इसमें से पेपर अक्सर औकात आता है। और आपके अटेम्प्ट में भी इसके काफी चांसेस हैं कि इसमें से पेपर आएगा। हाँ, आई कैप अंग्रेजी में जरूर घुमाएगा आपको डिस्काउंट के अंदर, और वो कोशिश करेगा कि आप गलती करो। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहले हम एक लिस्ट लिख लेते हैं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की लिस्ट में कौन कौन सी बुक्स आती हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर जो मर्जी हो, हमारे पास पहली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में होता है परचेज डे बुक। परचेज डे बुक पहली जो हमारे पास प्राइम एंट्री की बुक है वो है परचेज डे बुक। अब परचेज डे बुक में हम कौन सी चीज रिकॉर्ड करेंगे और इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और बाद में इसके फॉर्मेट की तरफ जाएंगे। ओनली रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेजेस। ओनली रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेजेस, मतलब परचेज डे बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेजेस लिखी होती हैं। परचेज डे बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेजेस लिखी होती है। तो आप मुझे बताएं परचेजेस कहते किसी हैं फिर? परचेजेस की डेफिनेशन किसी को पता है? परचेजेस की डेफिनेशन किसी को आइडिया है या नहीं? राहील ने जवाब दिया है एनीथिंग फॉर रीसेल पर्पस, या वो जो हमारा स्टॉक होता है, जो हमारा स्टॉक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक के अलावा अगर आप कोई चीज उधार पे खरीदोगे तो वो परचेज डे बुक में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टॉक के अलावा कोई क्रेडिट पे चीज खरीदेंगे वो परचेज डे बुक में नहीं आएगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात, इसमें कैश परचेजेस भी नहीं आएंगी, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आएंगी। दूसरी एंट्री, दूसरी बुक का नाम है सेल्स डे बुक। दूसरी बुक का नाम है सेल्स डे बुक। ओनली रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट सेल्स। यहां पर भी वही डेफिनेशन अप्लाई होगी कि अगर हम अपना स्टॉक उधार पे बेचेंगे तो सेल्स डे बुक में आएगा, वरना और कुछ नहीं आना। ओनली का वर्ड है ना, सिर्फ। तो सेल्स डे बुक में किसका रिकॉर्ड आएगा? ओनली
क्रेडिट सेल्स का। सेल डे बुक में किसका रिकॉर्ड आएगा? ओनली क्रेडिट सेल्स। जैसे कैश बुक में सिर्फ कैश या बैंक या डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं आता था, इसमें भी वही है। तीसरे नंबर पे परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक। लो जी, अब तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा। ओनली रिकॉर्ड ऑफ, ओनली रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेजेस रिटर्न। क्रेडिट परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न डे बुक में क्या आएगा? ओनली रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट परचेजेस रिटर्न। ओके होगी बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएं। सेल्स रिटर्न डे बुक। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न डे बुक। इसकी डेफिनेशन फिर आप खुद ही लिख लोगे, लिखो जरा। जी, यार क्या यार नहीं चल रहा ओनली लेक्चर। रिकॉर्ड ऑफ अजीब यार। क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ओनली रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट सेल्स रिटर्न। जी, ओके होगी बात? आगे चलें। चलें जी, नेक्स्ट आ गया है। 4 बुक्स के बाद नेक्स्ट है हमारी बुक बंद कर देना। हाँ जी देखने जनाब। क्या मेरा लेक्चर चढ़ा कि नहीं, आगे बोली उसके जा बाद आ रही जाता है कैश बुक। है। जितना तेरा मामला नहीं है निकल। ऑलरेडी जो चीज आपने सुनी हुई है, कैश बुक। कैश बुक वही है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। और आई कैप को सबसे ज्यादा डबल कॉलम कैश बुक पसंद है। लेकिन अगर वो खुद कह दे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, अगर वो खुद कह दे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक होगी बात? अगर वो खुद कह दे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो फिर तो हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आई कैप खुद डबल कॉलम कैश बुक कह देता है। और अगर साइलेंट है तो हमने वही देखना है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक की इंफॉर्मेशन है तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे,
डबल कॉलम कैश बुक इंफॉर्मेशन है तो डबल कॉलम बनाएंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इंफॉर्मेशन है तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। ओके होगी बात। तो कैश बुक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है जनरल जर्नल, मतलब के जर्नल एंट्री। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऊपर वाली 5 बुक्स में से किसी बुक में भी नहीं जाएगी तो वो जर्नल के अंदर आ जाएगी। दोबारा सुने, देखे ना, हम बना रहे हैं ऊपर 5 बुक्स, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक और कैश बुक। हर वो ट्रांजैक्शन जो इन 5 में से किसी ना किसी एक में आ गई उसकी एंट्री पास नहीं होगी। जो किसी भी बुक में नहीं आएगी वो फिर हम उसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। दोबारा सुने, हर ट्रांजैक्शन किसी एक जगह पर जाएगी। 6 बुक्स होगी टोटल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में टोटल 6 बुक्स होंगी। तो कोई अमाउंट हम लिखेंगे तो एक ही चीज 2 जगह पर नहीं जा सकेगी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ओके होगी बात? वो बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर होगी बात? चलें आगे चलें फिर। दोबारा सुने, 6 बुक्स होगी टोटल, टोटल होगी 6 बुक्स। उन 6 बुक्स के अंदर हमने हर ट्रांजैक्शन को किसी एक जगह पर लाजमी लिखना है। जो परचेज डे बुक में आ जाएगी वो किसी और जगह नहीं जाएगी, जो सेल डे बुक में आ जाएगी वो किसी और जगह नहीं जाएगी, जो कैश बुक में आ जाएगी वो किसी और जगह नहीं जाएगी, और लास्ट के अंदर, लास्ट में जो किसी बुक में नहीं आएगी उसकी हम एंट्री पास कर देंगे, हम उसको जर्नल जर्नल में लिख देंगे। अब मैं सबके फॉर्मेट बारी बारी बनाने लगा हूं। सरफराज कह रहा है कि फैजान के जाए यानी जो एक दफा आ गई फिर कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो फैजान, कि जो किसी एक बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो किसी और बुक में नहीं जाएगी। तो जनाब आज हमने इस डे बुक्स के फॉर्मेट पढ़ने हैं, कल इसके क्वेश्चन करेंगे और परसों ये टॉपिक खत्म। ईद से पहले इंशाअल्लाह आपके 2 बड़े टॉपिक हो जाएंगे। एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, हमारा कैश बुक हो गया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद ईद से पहले आपका एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी हो जाएगा, या अकाउंटिंग इक्वेशन कर लेंगे। दोनों में से कोई एक टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड पे करेंगे क्योंकि इसमें से पेपर आता है, तो ईद पर आपने पढ़ना तो है नहीं, तो फिर हम उस हिसाब से देख लेंगे। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल ही साइलेंट रहते हैं, आप लोग ना सवाल पूछा करो ताकि मुझे पता लगे कि आप जिंदा हो, ठीक है ना। और जो बहुत सारे लोग सो जाते हैं और वो गुजारा करते हैं कि रिकॉर्डिंग सुन लिया करेंगे। रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होता मेरे भाई, रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होता, जो मर्जी कर ले, ठीक है। रिकॉर्डिंग का फायदा तब ही होता है कि जब आपने क्लास ली हो, उसमें कोई इशू है, बाकी आपकी मर्जी है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं परचेज डे बुक के ऊपर। जी जनाब, नाम लिखेंगे अगर नाम गिवन होगा, और हम लिख देंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अगर वो कहेगा पूरी प्राइम एंट्री बनानी है तो फिर हम लिखेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और अगर उनमें से कुछ चंद बनानी है तो फिर जो बनानी है वही लिखेंगे। सबसे पहले परचेज डे बुक का फॉर्मेट, परचेज डे बुक में हमने लिखनी है डेट,
पार्टिकुलर या डिटेल या डिस्क्रिप्शन, और यहां पर हमने लिख देनी है 2 कॉलम बना लो या 1 कॉलम बना लो, आपकी अपनी मर्जी। ये डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ। सपोज दैट हमने 5/1/21 को मिस्टर ए से चीजें खरीदी 5,000 की, मिस्टर बी से उधार पे चीजें खरीदी 7,000 की, और मिस्टर सी से चीजें खरीदी 3,000 की। तो हम ये सारी लिखकर 15,000 टोटल फाइनल कॉलम में लिखते हैं। आप डायरेक्ट सारी एक ही कॉलम में लिख सकते हो, 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 2 कॉलम बना लोगे तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर ये सारी, क्योंकि इसमें परचेज डे बुक में लिखनी ही सारी उधार वाली है। ओके होगी बात। तो 5 तारीख के बाद सपोज दैट 10 तारीख को आपने फिर चीजें खरीदी मिस्टर बी से, मिस्टर के से, सपोज दैट 7,000 और 3,000, 10,000 खत्म। आपने बस पूरे महीने के अंदर या साल के अंदर यही परचेजेस की, तो एंड पे आपने लिख देना है टोटल। टोटल बस फाइनल कॉलम का करना है, तो ये आपकी परचेज डे बुक पूरी हो जाएगी। परचेज डे बुक आपकी पूरी हो जाएगी। ओके होगी बात क्लियर हुई? चलें जी, आगे चलते हैं। फिर ये परचेज डे बुक हमारा कंप्लीट हो गया काम। उसके बाद है सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक का फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह, डेट, पार्टिकुलर, 2 कॉलम। ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये 2 कॉलम है बस। सपोज दैट 8 तारीख को आपने सेल्स की मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को 15,000 की और 5,000 की। इसको टोटल करके फाइनल कॉलम में लिखते हैं। फिर 12 तारीख को आपने मिस्टर पी को सेल्स की 5,000। अगर जब कोई सिर्फ एक सेल करेंगे तो फिर हम डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिख देंगे, डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिख देंगे। ओके होगी बात? क्लियर होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं। सपोज दैट 20 तारीख को फिर आपने सेल्स की मिस्टर एम को 3,000 की, मिस्टर एन को 12,000 की। तो ये हम लिख देंगे टोटल 40,000। ओके होगी बात? ये सेल्स डे बुक का रिकॉर्ड बन गया। सारे एक ही जैसे हैं सिवाय उसके जो आपने पहले पढ़ा हुआ है
नेक्स्ट आ जाओ जनाब, परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक बिल्कुल वैसे ही, डेट, पार्टिकुलर और 2 कॉलम। तो क्योंकि बात क्लियर हो गई जी। तो हम क्या करेंगे उसी तरह से कि 8 तारीख को या 9 तारीख को सपोज दैट मिस्टर ए ने चीजें वापस की 1000 की और मिस्टर बी ने भी चीजें वापस की 500 की, तो हम 1500 लिख देंगे। और हो सकता है इसके अलावा और किसी ने चीजें वापस नहीं की तो इसका टोटल 1500 आ जाएगा। ओके की बात। हाँ जी जनाब, अब आ जाते हैं हम सेल्स रिटर्न डे बुक पे। सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, इसमें ओनली क्रेडिट सेल्स का रिटर्न आएगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये डेबिट क्रेडिट नहीं होता। सपोज दैट 12 तारीख को मिस्टर एक्स ने चीजें वापस की बस 2000 की, खत्म, और पूरे क्वेश्चन के अंदर था ही नहीं, तो हम सिर्फ वही 2000 लिख देंगे टोटल के अंदर। फर्स्ट कॉलम तब यूज करते हैं जब एक ही डेट में एक से ज्यादा अमाउंट्स आती हैं। फर्स्ट कॉलम कब यूज करते हैं? जब एक ही डेट पे एक से ज्यादा अमाउंट है तो वो सारी अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिख के सेकंड कॉलम में उसका टोटल करके लिख देते हैं, इसलिए डबल कॉलम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। वरना आप सिंपल एक सिंगल कॉलम भी लिख सकते हो, फिर एंड में बस टोटल होगा, हर डेट का अलग अलग टोटल नजर नहीं आएगा। गॉट इट? उसके बाद आ जाओ कैश बुक। कैश बुक आपने पढ़ा हुआ है, बस ये ख्याल रखना है कि कैश बुक डबल कॉलम अगर वो क्वेश्चन के अंदर खुद कह दे तो फिर डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में लिख देंगे जाके। अगर वो हमें खुद कह दे, लिख कर कह दे कि आपने कैश बुक की डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, तो डबल कॉलम कैश बुक के लिए आपने फिर डिस्काउंट की जो चीजें होंगी उसकी एंट्री पास करेंगे। वरना कैश, बैंक और डिस्काउंट बिल्कुल वही चीज, कैश, बैंक और डिस्काउंट। अगर वो क्वेश्चन के अंदर मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो कह दे कि कैश और बैंक ओनली, तो फिर डिस्काउंट की जर्नल एंट्री, ये बात लिखो, बल्कि लिखो ये बात। अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन के अंदर वो खुद कह दे कि कैश और बैंक कॉलम ओनली बनाना है, कि सिर्फ कैश और बैंक का कॉलम बनाना है, तो फिर डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास कर देंगे।
तो फिर डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास कर देंगे, अगर वो क्वेश्चन के अंदर खुद लिखकर कहेगा, वरना इधर ही लिख देंगे। और एंड पे जर्नल, ये वही है पुराना, डेट पर्टिकुलर, यहां पर आएगा डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि जर्नल एंट्री में होता ही डेबिट और क्रेडिट है। हम यहां पर जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सपोज मैं कहता हूं कि आपने फर्नीचर खरीदा मिस्टर पी से या मिस्टर एच से, तो फर्नीचर की एंट्री पास होगी फर्नीचर डेबिट, मिस्टर एच क्रेडिट 1,00,000 से सपोज। अब देखें कि ये एंट्री और किसी बुक में नहीं जा सकती थी, ये एंट्री ना ये परचेज डे बुक में जा सकती है, क्योंकि फर्नीचर हमारी गुड्स तो है नहीं, हमने फर्नीचर उधार पे खरीदा है, हमने फर्नीचर उधार पे खरीदा है, लेकिन ये परचेजेस नहीं है, ये तो एसेट है हमारा, तो परचेज डे बुक में भी नहीं जाएगा, सेल डे बुक में ये जा ही नहीं सकता, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, ना ये कैश बुक में जा सकता है, क्योंकि यहां पर कैश बुक भी नहीं लिखा हुआ। तो बात समझ लगी ना? तो उसकी जिसके ऊपर किसी बुक में कोई वास्ता नहीं होगा, हम उसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे, हम उसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। बात समझ लग गई सबको? तो ये फॉर्मेट आपने बस याद करने हैं आज, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है, तो आप अपने जुमा की नमाज की तैयारी करें, और मैं भी जुमा की नमाज की तैयारी करने लगा हूं, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कल से इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आपने इसको एक नजर पढ़ के आना है, और ये इंशाल्लाह संडे को ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अब बस आपने हिम्मत करनी है, क्योंकि हमने अब सिलेबस खत्म करना है, और सिलेबस खत्म करने के साथ साथ हमें आना भी चाहिए, सिर्फ खत्म ही नहीं करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज।